सर थोड़ा अभिषेक मंटू जिंदाबाद, अभिषेक मंटू जिंदाबाद। जिंदाबाद, अभिषेक मंटू जिंदाबाद। सर पहले अपना परिचय बताइए। मैं अभिषेक कुमार मंटू राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा का कैंडिडेट हूँ बेलागंज विधानसभा से। बेलागंज में जो है से अभी उपचुनाव है, इसमें अभी नामांकन किए हैं। जी हाँ, आज मैं नामांकन किया हूँ। स्क्रूटनी के लिए मुझे बोला गया है, कुछ फॉल्ट है तो उसके लिए मुझे समय दिया गया है कि आपका डेट 25 तक है स्क्रूटनी का, 25 के बाद है आप करवा लें। मुद्दा क्या है आप लोगों को? मेरा मुद्दा है सर बेरोजगारी, नली गली, नल जल। हर गांव में आपका समस्या नल जल का काफ़ी पड़ा सुखाड़ में, जिसका हम मुद्दा उठाए थे पिछले बार 6-7 महीने पहले। क्योंकि ऐसे ऐसे कई गांव हैं जहां पे आपको अभी तक नल सही से नहीं पहुंचा है, और आपका ऐसा गांव है जहां पर आपको सड़क भी नहीं पहुंचा है। आज बेलागंज विधानसभा के बहुत ऐसे गांव हैं जहां पर आपका सड़क नहीं बना है, जहां पे आपका नली गली नहीं बना। बहुत ऐसे गांव मेरे पास लिस्ट में है, मैं आपको उजागर करके बताऊंगा। मैं करीबन साल भर से हर क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं और देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे काफ़ी क्षेत्र हैं जहां पे आपका सड़क अभी तक नहीं बन पाया है। एक हमारे क्षेत्र है आपका रामपुर के बाद पड़ता है, वहां पे पुल का भी निर्माण नहीं है। लोग कहीं ना कहीं से कैसे आते हैं वो उन पर ही निर्भरता करता है। तो बेलागंज का 35 सालों से विकास नहीं हुआ। मैं बेलागंज की जनता से कहना चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका देकर देखें, मैं बेलागंज की विकास की राह को ला सकूँगा। बताया जा रहा है कि बेलागंज में बहुत काम हुआ है। भैया कहाँ काम हुआ, आप लिस्ट तो दिखाइए, एकाध गो तो स्तंभ चिन्ह दिखाइए जहाँ पे आप विकास किए हैं। आप चलिए मेरे साथ, मैं बेलागंज की जनता को दिखाता हूँ, मैं कैंडिडेट को दिखाता हूँ क्या विकास किए हैं। हर देहात का रोड आप देख लीजिए, विलेज क्षेत्र का रोड देख लीजिए। ऐसा रोड है कि जो अभी 1 फीट गड्ढा हुआ है, आने वाला बरसात में समझिए कि 2 फीट चला जाएगा। तो विकास का नामो निशान बेलागंज में नहीं है। बोलने वाले पेपर वर्क किए होंगे, शायद पेपर पर विकास हुआ होगा। 1 साल में मुद्दा आपका क्या है? मेरा 1 साल में मुद्दा यह है सर कि मैं कम से कम 2000 युवा, उसके लिए मैं 8 से 10,000 के लिए रोज़गार लाऊं, और 1000 महिला के लिए मेरा रोज़गार का मुद्दा है कि कम से कम 1000 महिला को मैं रोज़गार दूं और 2000 युवा को रोज़गार दूं। और दूसरा मेरा यह है कि अगर आपको कानूनी सहायता, आपको प्रशासनिक सहायता और प्लस आप हॉस्पिटल में बीमार पड़ते तो उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। प्लस नली गली का मेरा प्रथम मुद्दा है। परिचय बता दीजिए। मैं अभिषेक कुमार मंटू, बेलागंज विधानसभा प्रत्याशी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा। यहाँ चुनाव प्रभारी हैं। ये जनतांत्रिक गठबंधन मोर्चा। अच्छा, इनके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या नई पार्टी आपकी बनी है सर? जी, नई पार्टी बनी है, और बिहार की जो गरीबी, बेरोजगारी और जो शिक्षा की जो हालत है, जो जर्जर हालत है, तो इसी के उपचारात्मक कदम, सकारात्मक कदम के लिए हमने एक नई पार्टी बनाया है कि गरीबी उन्मूलन पर सरकार को कई बार लिखा, भारत सरकार, बिहार सरकार को, और बेहतर शिक्षा के लिए भी कई बार लिखा भारत सरकार, बिहार सरकार को। आपको स्वास्थ्य पर लिखा, मतलब समाज सेवा पर कई वर्षों से लगातार हम एक्टिव हैं, लेकिन सरकार कभी उस पर संज्ञान नहीं लिया, केवल पत्राचार हुआ। तो हमने सोचा कि क्यों ना नई पार्टी बना करके राजनीति में आएँ और बिहार की बेहतरी पर काम करें। क्योंकि यहाँ जो है जितने कल कारखाने हैं बिहार में, सारे यहाँ के जो राजनेता हैं, जो जवाबदेह हमारे सीएम साहब हैं, बंद करवा दिए हैं, कट्ठे में बिचवा दिए हैं। तो हम लोग उसको चालू करेंगे। अगर बिहार की जनता हम लोग को सरकार में, ऐसे तो उपचुनाव है, हमारी प्रत्याशी को जिताएंगे। बेलागंज के अगर जो देवता तुल्य जो जनता हैं और हमारे प्रत्याशी अभिषेक बाबू को अगर जिताते हैं तो हम लोग बेला में जो भी 35 वर्षों से लगातार जो वहाँ पैर जमाए हुए रहे और जनता को नकारते हुए रहे, विकास को नकारते हुए रहे, तो हम लोग 8 महीना में उतना करके दिखाएंगे जितना उन्होंने 35 वर्षों में नहीं किया। हमारे अभिषेक बाबू जो हैं, इनका भी हमने देखा है कि समाज सेवा के प्रति गहरी रुचि है, इसलिए हम लोग
निर्णय लिया कि नहीं किसी भी हाल में अभिषेक बाबू को प्रत्याशी बन करके और बेलागंज विधानसभा उपचुनाव का हम लोग उपचुनाव लड़ेंगे। बिहार में सुशासन की सरकार है। बिहार में सर नाम है सुशासन की सरकार। नीतीश बाबू सुशासन कहे जाते हैं, लेकिन कभी चले जाते हैं लाभ दे के जनता दल में और कभी उछल के चले जाते हैं कमल में। ये खाली उछल कूद के राजनीति कर रहे हैं। कभी यहाँ जो है बेरोज़गारी पर, अगर बेरोज़गारी पर काम होता यहाँ तो कल कारखाने बंद नहीं होते। ये जो हैं सारे युवा को दूसरे प्रदेशों पर निर्भर रख दिए हैं। सारे प्रदेशों को दूसरे प्रदेशों में जा करके और जैसे तैसे जीवन बसर करने के लिए लाचार कर दिए हैं। इन्होंने लगातार जो 15 वर्षों से शासन में रहा कोई काम बिहार में नहीं किया। बेहतर शिक्षा का अभाव है, समझिए कि नहीं। बेरोज़गारी तो कहना ही नहीं है, आधी आबादी आपको दूसरे प्रदेशों में है। तो हम लोग बेरोज़गारी उन्मूलन पर काम करेंगे, गरीबी उन्मूलन पर काम करेंगे। अगर मौका मिला तो गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का गठन करके 5 फेज में पूरे बिहार के गरीबी मिटा देंगे। 90% गरीबी मिटा कर रहेंगे। सारा योजना जो है 5000 से ऊपर जो योजनाएं चला रही है बिहार सरकार गरीबी उन्मूलन पर, एक भी धरातल पर नहीं है। उसको सारा को एक जगह करके गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का गठन करके और इसको गरीबी मुक्त कर देंगे बिहार को, मौका मिला तो। इसी उद्देश्य से नई पार्टी बनाया और बिहार की जनता को कहेंगे, बेलागंज की जनता को कहेंगे कि हमारी पार्टी को, हमारी उम्मीदवार को जिताने का काम करें और हम लोग को भी देखें 8 महीना दे करके। यही तो मेरा मतलब प्रार्थना पत्र रहेगा बेलागंज के जो भी मतदाता हैं। यही मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा, राष्ट्रीय महासचिव। मैं ये बहुत अच्छा मौका है बेलागंज के युवाओं के लिए। बेलागंज के युवा कम से कम अभी सीख ले कि बिहार में युवा के साथ कितना धोखा किया जा रहा है। ऐसे आपको कहा जाएगा कि हम इंडिया गठबंधन में सरकार बनाए हैं, कभी एनडीए में सरकार बनाए हैं। तो जब एनडीए में जाते हैं तो क्या बोलेंगे नीतीश कुमार जी कि 4 केजी अनाज दे रहे हैं हम सबको। 4 केजी अनाज में बताइए आज के ज़माने में किसी का पेट भरेगा, गरीबी दूर होगा? नहीं होगा। दूसरा चीज़ कि जब आरजेडी के साथ उनका सरकार बना तो युवा का सबसे अहमियत चीज़ को छीन लिया गया। नीतीश कुमार जी को जो बेला से आप लोग विधायक बनाए थे आरजेडी का, तो आप बताइए कि आरजेडी का गठबंधन था उस समय नीतीश कुमार के साथ, तो क्या उनको यूपी और झारखंड वोट देने आया था कि बेला के युवा लोग वोट देके उनको वोट जिताया था? जब शिक्षक का बहाली होता है तो किसको बहाल किया जाता है? झारखंड और यूपी के लोगों को। बेला के कितने लोगों को दिया गया कि हाँ बेरोजगार है, शिक्षित है, क्षमता है उसके पास, कौन डीएलएड और बीएलएड नहीं किया है? ऐसा थोड़े है कि नहीं है। बिहार सरकार तो कह रही थी कि जो प्रदेश में जाके पढ़ाई करते हैं उनको हम सारे लोग को बुला करके बिहार में ही देते हैं। ऐसा नहीं होगा। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं और प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने के बाद हमारा बिहार के युवा के साथ धोखा कर रहे हैं। तो इस बार मैं बेला के सभी युवाओं से और सभी युवाओं के माता पिता से मैं आग्रह करता हूं कि अगर आप अपना बेटा को बिहार में सरकारी नौकरी में रखना चाहते हैं तो अभिषेक मंटू जी के वोट दीजिए और ये अफवाह में मत आइए। आरजेडी हो या जेडी हो, इंडिया हो या एनडीए हो, ये आपका बिहार का तरक्की नहीं सोचेगा। इसलिए मैं सबसे बार बार आग्रह करूंगा कि अभिषेक मंटू जी को आप जिताइए और अभिषेक मंटू जी 8 महीना में वो करके दिखाएंगे। मैं वादा करता हूं 8 महीना में वो करके दिखाएंगे जो सुरेंद्र प्रसाद यादव 35 वर्षों में नहीं करके दिखाए हैं। अभी भी हम घूमने गए थे, हसनपुर कचनपुर गए थे, 2 जगह। वहाँ के लोग बताएं कि इधर कोई किसी प्रकार का कोई सुविधा हम लोग को आरजेडी का सरकार, हम लोग आरजेडी का विधायक हम लोग 35 वर्ष रखें, लेकिन हमारे तरफ कोई विकास नहीं हुआ। अभी देखिए एक यहाँ पर क्या बोलते हैं पंचानपुर से ऐसे गांव है, वहाँ हम गए, नदी के ही पट्टी गए तो हम देख रहे हैं रोड है, ऐसे जाइए 3 किलोमीटर लगेगा ऊपर जा रहे हैं, फिर लगेगा 3 किलोमीटर नीचे जा रहे हैं। तो वहाँ पर क्यों नहीं? इसलिए कि वहाँ पर महादलित लोग रहते हैं। तो क्या बिहार में नीतीश कुमार जी
एनडीए और इंडिया का जो गठबंधन है कहता है हम महादलित का सरकार बनाएंगे, हम महादलित के लिए बहुत अच्छा करते हैं, तो वहाँ भी तो सब महादलित के लोग हैं, वहाँ पर आने जाने का रास्ता नहीं है। तो इस तरह से हम सबसे आग्रह करेंगे बेलागंज के युवाओं से और उनके माता पिता से भी कि 8 महीना के लिए अभिषेक मंटू जी को मौका दें। 8 महीना में वो काम होगा जिससे पूरा बेलागंज खुश होगा और बिहार के युवाओं को बिहार की नौकरी में, बिहार की जितनी भी सरकारी वैकेंसियाँ होगी वो हमारे पार्टी का जिस दिन सरकार आएगा वो सिर्फ बिहार के युवाओं को उसमें भर्ती का मौका मिलेगा। मैं राजेश कुमार राज, राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा, राष्ट्रीय महासचिव। किताब आगे आवा ना जी, आगे आइए। इधर करंट लोगे तो ठीक आ जाएगा, करंट लोगे तुरंत आएगा। नारा लगवा दीजिए,